हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल JSSV फॉर फिजिक्स। ठीक है, काफी दिनों के बाद हम एक नया सा टॉपिक लेके आए हुए हैं। क्या टॉपिक है पढ़ेंगे जानेंगे। क्लास 12 JSSV फॉर फिजिक्स। ठीक है, आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ पोटेंटियोमीटर, विभव मापी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी मैंने टॉपिक पढ़ाए अपने यूट्यूब चैनल पर, जितने भी 54 वीडियो डाल चुका हूं अब तक में, जितने भी मैंने डाले हैं सब इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में जो मैंने 15 या 20 वीडियो बनाई थी फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर के न्यूमेरिकल की और उसके ऑब्जेक्टिव की, वो इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती हैं। इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती इसका मतलब मेरा ये नहीं कि वो पूछेंगे नहीं, पूछ भी सकते हैं, विकल्प में आ सकता है 1 नंबर 2 नंबर। उसके बाद मैंने जो भी पढ़ाया है वो सब लॉन्ग नंबर वाले 5 नंबर मिनिमम से पूछा जाएगा। जैसे व्योमापी है, ये पोटेंटियोमीटर है, आएगा तो सीधे 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं पूछा नहीं गया है, पूछा गया है, गत वर्ष पूछा गया है। 2050 2060 देखा था मैंने किताब में, सन छपे थे इस पर। हमारे अनंत सर कहते हैं जिस पर सन छपे हों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो समझ लो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर सन छपे थे। सन समझते हो? अरे यार हिंदी बच्चे समझते हो, इंग्लिश मीडियम नहीं समझते हो, चलो ढीलो। जो हमारा टॉपिक है वो पढ़ाते हैं, पोटेंटियोमीटर, व्योमापी। थोड़ा व्योमापी थोड़ा आप सुनो, मेरी तरफ देखो, मेरी फेस तरफ देखो। व्योमापी आज का टॉपिक है। व्योमापी क्या कार्य है इसका, फिजिक्स में इसका क्या काम है, क्यों ये फिजिक्स में आया, क्या इसकी उपयोगिता है, और पहले इसको समझते हैं। फिर मैं आज के लेक्चर में इसका प्रिंसिपल समझाऊंगा, आपको इसकी वर्किंग समझाऊंगा। चलो ठीक, जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पोटेंटियोमीटर क्या होता है? पोटेंटियोमीटर, थोड़ा मैं पेन निकाल लूं अपना, ये देखो। ठीक है, पोटेंटियोमीटर, जो पोटेंटियोमीटर, जो पोटेटोमीटर नहीं, पोटेंटियोमीटर, पोटेंटियोमीटर कहते हैं भाई व्योमापी। जो वर्क करता है, ये जो वर्क करता है वो वर्क करता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने में, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने में। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है उसे हम कहते हैं विभवांतर। थोड़ा राइटिंग में अच्छी समझना। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए क्या आया? पोटेंटियोमीटर, विभव मापी। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए कौन सा यंत्र आया, कौन सी फिजिक्स में आई, क्या आया? पोटेंटियोमीटर, व्योमापी। पर कुछ लोग वोल्ट मीटर पहले पढ़ चुके होंगे, वो कहते होंगे कि वोल्ट मीटर का क्या कार्य है। वोल्ट मीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर करता है। जो पोटेंटियोमीटर करता है, जो व्योमापी करता है, वही सेम वर्क वोल्ट मीटर भी करता है। ये क्या आपने कह दिया, ये क्या कह दिया आपने? ध्यान से समझो समझो समझो, ध्यान समझो। मैं आपसे ये कह रहा हूं पोटेंटियोमीटर, व्योमापी पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर को मेजर करता है, जबकि वोल्ट मीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर करता है, विभवांतर ही मेजर करता है। ठीक है, तो भाई जब वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता था तो पोटेंटियोमीटर क्यों ला दिया आपने? तो वोल्ट मीटर क्या बेकार चीज थी क्या? उसको भी बना लेने देते। क्यों फिजिक्स में आपने चैप्टर मेरा बढ़ा दिया, एक टॉपिक बढ़ा दिया पोटेंटियोमीटर? आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे होंगे, सुनो आप मेरी बात सुनो। जो आपका वोल्ट मीटर है ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता है। अरे हम किसी का भी वोल्ट मीटर से मान निकालें तो उसका एक्यूरेट मान नहीं आएगा, लगभग में मान देता है, उससे कम देगा, उसके बराबर नहीं देगा। जो पोटेंटियोमीटर है, पोटेंटियोमीटर की जिसका जो मान होता है पोटेंशियल डिफरेंस, उसको जो बिल्कुल एक्यूरेट मेजर करता है। एक्यूरेट समझते हो? 0.004 जितना है उतना एक्यूरेट, पॉइंट का भी गड़बड़ी नहीं होगी। जबकि वोल्ट मीटर हमारा एक्यूरेट मेजर नहीं करता पोटेंशियल डिफरेंस को, ये लगभग में मेजर करता है। ठीक है, ऐसा क्यों? वोल्ट मीटर हमारा एक्यूरेट मेजर क्यों नहीं कर पाता है जबकि पोटेंटियोमीटर कर लेता है? थोड़ा बेसिक है, समझो करो भाई, इसको समझोगे आगे में थोड़ा थोड़ा देखो। जमीन से पहली सीढ़ी से 9वीं सीढ़ी पर पहुंच जाए कैसा लगेगा? अचंबा लगेगा। अरे पहली सीढ़ी से 9वीं सीढ़ी, दूसरी तीसरी चौथी 5वीं पर नहीं चढ़े और सीढ़ी 9वीं पहुंच रहे हो, काफी परेशानी होगी। तो थोड़ा लोअर से हायर चल लेना, थोड़ा सब रखो। ठीक है,
मैंने कहा कि आपसे पोटेंशियोमीटर वर्क करता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने में, जबकि वोल्टमीटर भी यही कार्य करता था। पर वोल्टमीटर एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता था पोटेंशियल डिफरेंस की, एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता था पोटेंशियल डिफरेंस की, समझ रहे हो? एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता था, देता था वोल्टमीटर पर एक्यूरेट नहीं देता था। पोटेंशियोमीटर एक्यूरेट वैल्यू देता था। फिर भी मैं आपसे कहूंगा, क्या कहूंगा, कि वोल्टमीटर का उपयोग आजकल ज्यादा होता है पोटेंशियोमीटर की अपेक्षा। ऐसा क्यों होता है? पहली बात आप ये समझो कि पोटेंशियोमीटर एक्यूरेट वैल्यू क्यों देता है पोटेंशियल डिफरेंस की, वोल्टमीटर क्यों नहीं देता? इसका भी रीजन है, नल पॉइंट मेथड। पढ़ा है नल पॉइंट मेथड? किसी भैया ने नल पॉइंट मेथड पढ़ा है या किसी स्टूडेंट ने नल पॉइंट मेथड? ये क्या होता है? ये क्या बला है? ये बला है, बला नहीं यार, एक टॉपिक है। देखो, नल पॉइंट मीटर ये होता है जब किसी मेन सर्किट में कोई करंट ना फ्लो हो। जब मेन सर्किट में कोई करंट ना फ्लो हो तो उसको नल पॉइंट मेथड कहते हैं। जब हम पोटेंशियोमीटर का पूरा डायग्राम बनाते हैं तो उसमें नल पॉइंट मेथड पर कोई, जब नल पॉइंट मेथड समझो शून्य विक्षेप की स्थिति पर सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होता है, मेन सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होता है, अर्थात जब कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो बाहर से कोई करंट आएगा नहीं, अर्थात ये बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू देगा। वोल्टमीटर में ऐसा कोई संबंध नहीं होता है। वोल्टमीटर में मेन सर्किट में हल्का हल्का करंट फ्लो होता रहता है, नहीं बल्ब जगाते हैं यार, देखा वोल्टमीटर में बगल बल्ब जलता है, चिकन देगा डायग्राम में, तो उसमें हल्का सा करंट फ्लो होता रहता है। जबकि पोटेंशियोमीटर में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें मेन सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होता है, नल पॉइंट मेथड मतलब शून्य विक्षेप की स्थिति पर। ओके, ये बात हो गई पोटेंशियोमीटर की। पोटेंशियोमीटर क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, ठीक है। वेवमापी क्या करता है? वेवमापी पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर को मेजर करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन था, पूछ सकता था आपसे कोई भी व्यक्ति कि जब वोल्टमीटर विभवांतर को मेजर कर सकता था तो ये वेवमापी क्यों लाया आप? जब वोल्टमीटर विभवांतर को मेजर कर सकता है तो वेवमापी का क्या कार्य है? तो आप इसको ये जवाब दे देना, ठीक है। फिर इसका उपयोग कहाँ होगा? वेवमापी का प्रयोग वहां करते हैं जैसे कि स्पेस पर हमें बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, यदि उसमें 0.04 का भी कुछ मिस्टेक हो गया, विस्फोट ऐसा तो नहीं होगा कहीं पर यार, मतलब बिल्कुल मुझे एक्यूरेट वैल्यू जहां पर चाहिए होती है वहां पर मैं इसका पोटेंशियोमीटर का उपयोग करता हूं। जैसे कि आम आजकल लाइफ में जैसे कि मीटर सेतु में ही देखते हो आप लोग वेवमापी का प्रयोग करते हैं, हमने वेवमापी का क्या वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं, वेवमापी का नहीं करते, क्योंकि यार दो तार जोड़ने होते सर्किट में दो तार जोड़े 20 वोल्ट, विक्षेप होने लगता है, पता चल जाता है, ज्योति को देखते हैं, जो विक्षेप होता है नोट कर लेते हैं। और इसके लिए क्या, पोटेंशियोमीटर के लिए क्या होता है, वेवमापी के लिए क्या करते हैं यार, पूरा इसका लिए पूरा एक बल्कि होता है यार, बल्कि समझते हो, एक बल्कि होता है ये बिल्कुल यार, बुल्का एक सेटअप तैयार करना पड़ता है, एक लेबर जैसे काम करना पड़ता है इसमें, इसका पूरा सेटअप तैयार करो तब कभी इसका एक्यूरेट पोटेंशियल निकालते हैं। और इसके लिए क्या करना पड़ता है? वोल्टमीटर के लिए कुछ नहीं, जेब में डाल लिया हमने, निकाला, दो तार जोड़े सर्किट में, देख लिया कितना विक्षेप हुआ, नोट कर लिया, 20 वोल्ट 40 वोल्ट जितना हुआ कर लिया मैंने। समझ में आया? समझ में आया? अब देखो, पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस विच मेजर पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेट देन वोल्टमीटर। मैंने क्या लिखा इसमें, जो मैंने आपको बताया वही लिखा है कि जो पोटेंशियोमीटर होती है वो डिवाइस है जो मेजर करती है पोटेंशियल डिफरेंस को मोर देन एक्यूरेट वोल्टमीटर, वोल्टमीटर की तुलना में ज्यादा ही एक्यूरेट करती है, ठीक है। आगे देखो, इट वर्क्स ऑन नल पॉइंट मेथड, जो नल पॉइंट मेथड बताया था कि मेन सर्किट में जब कोई करंट ना फ्लो हो तो उसे नल पॉइंट मेथड कहते हैं। इट वर्क्स ऑन नल पॉइंट मेथड एंड डोंट विथड्रॉ एनी करंट फ्रॉम ओरिजिनल सर्किट, ओरिजिनल सर्किट मतलब मेन सर्किट में कोई करंट फ्लो ना हो, हेंस इट इज मोर एक्यूरेट देन वोल्टमीटर, ये वोल्टमीटर से ज्यादा ही एक्यूरेट वैल्यू देता है। बट जहां बट आ जाए वहां पर समझो बाट लग गई है। क्या बात लगी? देखो, बट लेकिन वोल्टमीटर इज यूज्ड मोर ऑफन ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड कन्वेंस। इसका क्या मतलब? वोल्टमीटर का ज्यादा प्रयोग करते हैं क्योंकि ये स्मॉल साइज का होता है, उसकी ज्यादा इसमें कुछ लेसन नहीं होती, ठीक है। ये बात समझियो, ये बात कौन सी बात होगी? ये पूरी एक ही बात है, इस बात और इस बात दोनों कॉम्बो है। देखो, मैं हंसा क्यों? मैं इसलिए हंसा, जैसे भानु तुम बहुत अच्छे हो, एक एग्जाम्पल देखो, भानु प्रताप तुम बहुत अच्छे हो, तुम में कोई एरर नहीं है, तुम में कोई एरर नहीं है, बट
बट राघवेंद्र मिश्रा तुम उससे भी ज्यादा अच्छे हो। समझे मेरी बात को? ये मेरी क्लास में 2 बच्चे हैं, भानु राघवेंद्र मिश्रा, उनके ही नाम ले दिए मैंने। ठीक है, चलो छोटे छोटे नाम लेते हैं। भानु तुम बहुत अच्छे हो, तुम में कोई एरर नहीं है, भानु आई लव यू। बट राजीव तुम उससे भी ज्यादा अच्छे हो। समझे मेरी बात को? समझे? मैं तारीफ करता था भानु की, आखिरी में मैंने क्या कह दिया? राजीव तुम उससे भी ज्यादा अच्छे हो। उसी बात इसमें भी कहा गया, यही बात उसमें इसमें भी कहा गया, इट वर्क्स ऑन, पेन बदलते पहले में, देखो, इट वर्क्स ऑन नल पॉइंट मीटर एंड डोंट विथड्रॉ एनी करंट फ्रॉम ओरिजिनल सर्किट, हेंस इट इज मोर एक्यूरेट देन वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर से भी ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू दे सकता है। थोड़ा फोन गिर पड़ा था मेरा, ठीक है। बट लेकिन बट कहते तो बाट लग गई, समझ जाओ, बट कहा तो बाट लग गई। बट क्या? बट वोल्ट मीटर इज यूज्ड मोर ऑफन ड्यू टू इट स्मॉल साइज एंड कन्वेंस। समझ गए? समझ गए तो अच्छी बात है। अब आगे देखते हैं। पोटेंशियोमीटर यूज्ड टू, पोटेंशियोमीटर मैं पोटेंशियोमीटर कह देता हूं यार, जबकि चैन क्या है? पोटेंशियोमीटर। थोड़ा हंसी मत करना, प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है मेरा, मैंने बताया था आपको, ठीक है। पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू, पोटेंशियोमीटर का फिर पोटैटो कह दिया। पोटेंशियोमीटर का उपयोग क्या है यार? वेव मापी का क्या उपयोग है? ठीक है, चलो ठीक है। नंबर पहली बार, डिटरमाइन ईएमएफ ऑफ ए सेल, सेल का ईएमएफ याद करने में। कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स, 2 सेल का ईएमएफ की तुलना करने में। डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस सेल, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में। मैंने कहा था आपसे अभी, क्या कहा था कि जो पोटेंशियोमीटर होता है, जो वेवमापी होता है, वो केवल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। फिर ये इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे मेजर करेगा? फिर ये यहाँ पर क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन बनना है कि फिर ये इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे क्यों करेगा? मैंने क्या कहा आपसे, डायरेक्टली ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, पर इनडायरेक्टली बहुत चीज कर लेता है। ये चीज इनडायरेक्टली करेगा, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली करेगा, ठीक। इनडायरेक्टली डिटरमाइन करेगा इंटरनल रेजिस्टेंस को। ये तीनों चीज जो मैंने तीनों पॉइंट लिखे हैं, तीन के तीनों पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर साल पूछे जाते हैं, हर साल, हर ईयर में पूछे जाते हैं। मैं इन तीन के तीनों पॉइंट को अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं पढ़ाऊंगा। ये किया, चलो मैं इनको पढ़ा दूं, इसको पढ़ा दूंगा, इसको पढ़ा दूंगा, पर इसको नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? यदि मैंने इस लेक्चर में इनको पढ़ाया तो लेक्चर हमारा 2 घंटे 2.5 घंटे का हो जाएगा। जानते हो मैं गरीब आदमी यार, इतना नेट और एमबी मेरे पास नहीं है कि मैं 2-3 2.5 घंटे का लेक्चर डालूं यूट्यूब पर, और कोई देखेगा मैं नहीं। मैं डाल दूं 2 घंटे का लेक्चर, कोई नहीं देखेगा। यहाँ 2 घंटे पर बात करूं मैं बैठ के, पर देखे कोई नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा। तो इसका मैं प्रिंसिपल पढ़ा दे रहा हूं आपको, ठीक है। प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चन में प्रिंसिपल जरूर पूछेगा। फिर आपसे पूछ सकता है कि डिटरमाइन ईएमएफ, किसी सेल का विद्युत भागफल बताइएगा, कैसे ज्ञात करेंगे उसका हम? वेवमापी से, ठीक है। इंटरनल ये पूछता है, डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस सेल। तीनों का सर्किट आपको बताना चाहिए, तीनों का, ठीक है। चलो इसको समझते हैं पहले। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। कुछ लोग कहते हैं यार फिजिक्स पढ़ाते हो फील नहीं आती है। आज फील आएगी, आज फील आएगी पोटेंशियोमीटर की। खुशबू आ गई क्या? टमाटर की नहीं, पोटेंशियोमीटर की। चलो देखते हैं कैसी फील आती है। देखो ये क्या ले दिया, अरे यार थ्रू आउट इंग्लिश। चलो पढ़ते हैं, दे दिया तो उसने। देखो, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल डेट। समझना मैं पढ़ दूंगा, समझना आपको, समझाऊंगा मैं, ठीक है। समझाऊंगा मैं, समझना आपको, पढ़ दूंगा मैं। समझ में कहना क्या चाह रहा हूं? समझो यार, हिंदी की पहेलियां हैं। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल डेट इफ कांस्टेंट करंट इज पास्ड थ्रू ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सीमेंट ऑफ द वायर इज प्रोफेशनल लिखा, इट्स लेंथ, ठीक है। क्या बोला मैं, क्या बोल गया? कुछ नहीं, मतलब जितना भी बोला हूं वो मैं 2 शब्द में लिख रहा हूं। देखिएगा, जितना भी मैंने बोला है वो ये बोला है, बी प्रोपोर्शनल यल। मैंने जितना भी बोला है अभी तक वो इतना ही बोला, बी प्रोपोर्शनल यल। अरे इतनी बड़ी बात लिख दी आपने, और सिर्फ इतना ही इसका मतलब था। समझो इसका मतलब क्या था। मैं बोल रहा था आपसे
कि कोई वायर है, ये वायर है जिसकी लेंथ L ले ली मैंने, इसमें I करंट जा रहा है। I एक कांस्टेंट करंट है, इसका एरिया A है, समझ गए? इतनी मैंने बात कहा है। जो ये L है ये B प्रोपोर्शनल L होता है। कैसे होता है आओ इसका थोड़ा फील आपको लाऊं। फील समझते हो? प्रूफ करके दिखाओ यार, देखो समझो। समझते हैं किसी को हम, क्या बोल रहे हो? पढ़ाई करो, पढ़ाई 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 करते करते दिमाग खराब हो जाता है यार। 15 मिनट का लेक्चर हो चुका है। क्या पढ़ा अभी तक हम लोगों ने? सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। पोटेंटियोमीटर को जो वर्क होता है वो किसके लिए होता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। अभी तक इतना ही पढ़ा होगा आपने, और उसका जो रीजन था वो मैंने बताया आपको भी। अब जो प्रिंसिपल है वो बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना तो समझ में आ जाएगा, वरना फिर आएगा नहीं। आ गया तो बोलोगे नहीं। समझते हैं, कोई वायर है, उसकी जो लेंथ है ये लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ है। मैंने I करंट इस वायर में डाला, मान लिया ये पॉइंट A पॉइंट है, ये पॉइंट B पॉइंट है। इस वायर का एरिया सेम है, इस वायर का एरिया सेम है, इस वायर का रो सेम है, ठीक है, इतना कुछ सेम है, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि V इक्वल टू आई आर, देखो ना, ठीक है। अब मैं R का मान रख रहा हूं यहां पर, तो V बराबर I इंटू R का मान क्या होगा? रो दिया गया है, रो L अपॉन A रखा मैंने, रो L अपॉन A रखा। V इक्वल टू आई आर मैंने इसलिए किया भाई, V इक्वल टू आई आर मैंने इसलिए किया, V इक्वल टू आई आर मैंने इसलिए किया क्योंकि जो करंट था उसमें I करंट फ्लो कर रहा था, कांस्टेंट I करंट, और उसका रो भी सेम था, उसका एरिया भी सेम है, उसकी लंबाई भी फिक्स है, तो V इक्वल टू आई आर यहाँ पर लगेगा। जब मैंने फिर R का मान रखा, R का मान क्या होता है? रो L अपॉन A, ठीक है, रो L अपॉन A रख दिया मैंने, R का मान रख दिया रो L अपॉन A। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर ध्यान देना, रो क्या है? कांस्टेंट है, रो मुझको दे रहा है, एरिया मुझको कांस्टेंट दे रहा था, एरिया मुझको दे रहा था, लंबाई भी मुझको दे रहा है, अर्थात जो B होगा वो प्रोपोर्शनल किसके होगा? L के होगा। अर्थात जो B होगा, जो प्रोपोर्शन किसके होगा? वो L के होगा। ये मैंने आपको बताया था पीछे प्रिंसिपल में कि जो B होता है वो प्रोपोर्शन L के होता है, ठीक है, B प्रोपोर्शन L के होगा, सही बात है। आगे देखो, इतनी बात समझ में आ गई आपको? V प्रोपोर्शन L के होगा, ठीक है, V प्रोपोर्शनल L के होता है। जब हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कांस्टेंट लाते हैं, क्या कांस्टेंट लाते हैं? K को लाते हैं, तो V बराबर KL, इसका प्रिंसिपल यही होता है, V बराबर KL, V प्रोपोर्शनल L, B बराबर KL। अब जो K है, वेर यहाँ पर K क्या है? वेर जो यहाँ पर K है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट हिंदी में कहते हैं उसको, हिंदी में दे देता हूं विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता। K बराबर होता है V अपॉन L, K बराबर होता है V अपॉन L। इसका मतलब क्या होता है? K बराबर V अपॉन L मतलब पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, समझते हो? प्रति एकांक लंबाई में विभव पतन, प्रति एकांक लंबाई में जो विभव पतन होता है उसको हम क्या कहते हैं? विभव प्रवणता K, विभव प्रवणता K, समझे? K बराबर V अपॉन L पूछ देता भाई, यहां से विभव प्रवणता को समझाएगा तो समझाना पड़ता है कि प्रति एकांक लंबाई में जो विभव परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हो? पोटेंशियल ग्रेडियंट विभव प्रवणता। तो K बराबर V अपॉन L, ठीक है, एक मिनट समझ में आ गया? अब देखो, समझ में आ गया आपको B प्रोपोर्शनल L कैसे हुआ था यार? ऐसे B प्रोपोर्शनल कि कोई कांस्टेंट करंट था, उसका कोई वायर था, उसमें कोई कांस्टेंट करंट मैंने पास किया, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, उसका एरिया था, उसका आगे का एरिया सेम था, तो उसमें जो एरिया उसका सेम था तो उसका जो विभव होगा प्रोपोर्शनल होगा उसकी लेंथ के।
कैसे हुआ मैंने सिद्ध करके दिखाया। कोई वायर था उसमें क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने उसका ए आपको बताया। जब क्रॉस सेक्शन मैंने उसका एरिया ए बताया उसमें आई करंट फ्लो किया तो मैंने आपको बताया जब बी इक्वल टू आई आर में लगाया। जब बी इक्वल टू आई आर लगाया मैंने आर का मान रख दिया यहाँ पर। बी इक्वल टू आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। जो तार था जो वायर था उसका जो रो था वो कांस्टेंट था, उसकी जो लंबाई थी वो कांस्टेंट, उसकी एरिया वो कांस्टेंट था। जब हर चीज कांस्टेंट थी तो बचा क्या, जो बी प्रोपोर्शनल यल बचा ना, यल बचा तो बी प्रोपोर्शनल यल हुआ। जब मैंने इस प्रोपोर्शनल को हटाया तो कांस्टेंट लाया, कांस्टेंट लाया तो के लाया। कांस्टेंट क्या लाया, कांस्टेंट को मैं के लाया, कांस्टेंट को मैं के लाया। जो के लाया फिर यहां से मैं के का मान निकाला, के बराबर बी अपॉन एल होता है। यहाँ पर जो के होता है वो क्या होता है, विभव प्रवणता होती है। जो के होता है वो होता है विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। प्रति एकांक लंबाई में जो विभव परिवर्तन होता है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, इंग्लिश में पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ठीक है, आगे देखो। यदि सपोजिशन करो, थोड़ा फील लाता हूं, फील देखो, फील। यदि मैं के का मान ले लूं, जो के है 2 वोल्ट प्रति मीटर, समझे, 2 वोल्ट प्रति मीटर के का मान है। इसका मतलब वोल्ट प्रति मीटर हो गई ना, के बराबर क्योंकि बी अपॉन एल था। इसका समझो के बराबर 2 वोल्ट प्रति मीटर, इसका मतलब क्या कि प्रति एकांक लंबाई में 2 वोल्ट विभव परिवर्तन हुआ है। प्रति 1 मीटर एकांक लंबाई में 2 वोल्ट का विभव परिवर्तन हुआ है। 2 मीटर में कितना होगा, 4 वोल्ट। 6 मीटर में कितना होगा, 6 वोल्ट का विभव परिवर्तन होगा। समझे मेरी बात को। चलो ये होगी मेन की बात। एक बात और बताते हैं आपको, कोई नहीं बताएगा आपको ये बात, मैं बता रहा हूं, पूछ देता कभी कभी विकल्प में पूछ देता। चलो बता दे रहा हूं आपको, मैं बताने का मन नहीं था पर बता दे रहा हूं। ये ए वायर बी, इसका बी वोल्ट है, यहाँ पर 0 वोल्ट का विभव है। ठीक है, ये क्यों मान लो यहां से x दूरी पर है। यदि मैं x दूरी पर इस तार की लंबाई में यल है, ठीक है, इसकी जो लंबाई है यल है, मैं पूछ रहा हूं कि x दूरी पर इसका विभव कितना होगा, x दूरी पर विभव कितना होगा। कभी भी x दूरी पर विभव पूछे हमेशा क्या करना, k का गुणा कर देना। x दूरी पर विभव कितना होगा, kx। यदि आपसे y दूरी पर पूछ दे तो हमेशा y मतलब y में k का गुणा कर देना, पोटेंशियल ग्रेडियंट का। कितनी भी दूरी पर पूछे उस दूरी के आगे k का मल्टीप्लाई कर देना, k का मान आपको देगा। यदि k का मान नहीं देगा तो b का मान देगा, l का मान देगा। k और b अपॉन l से उसका मान निकाल, k का मान देगा आपको, कैसे भी दे k का मान देगा। और जितनी दूरी पर वो पूछे उससे बस k का गुणा कर देना, आंसर पा जाना। विकल्प में से क्वेश्चन है आपके। ठीक है, आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। एंड ऑफ द स्लाइड शो। आखिरी स्लाइड हमारी यही थी, तो आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। शुरुआत से चालू हो गई तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। अंगूठा नहीं दिखा रहा हूं भाई, पढ़ाई करिएगा। ठीक है, बाय।